अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म 2025-26 ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस का बेटा हम कंप्लीट गैस पेपर देखेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो है और आप यूँ कह लें कि एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम सारे के सारे एमसीक्यूज देखेंगे और सारे के सारे आपका जो सब्जेक्टिव ये वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है, क्योंकि ये ना सिर्फ मैंने एमसीक्यूज बताए हैं बल्कि समझाए भी हैं थोड़े थोड़े एक क्विज़ की शक्ल में। इससे ये होगा कि आपको वो याद हो जाएंगे वीडियो सुन के, ठीक है। तो और दूसरा, जो बच्चा ये सब्जेक्टिव करना चाहता है, मैंने उसकी वीडियो भी एमसीक्यूज के इसी वीडियो के एंड पे लगा दी है, वरना तो हमारी एमसीक्यूज की अलग होती है और सब्जेक्टिव पार्ट की अलग है। तो इसी वीडियो के एंड पे मैंने ये सब्जेक्टिव भी लगा दिया, ठीक है। अदरवाइज़ हमारी वीडियोस जो है वो एमसीक्यूज़ की अलग होती है। तो ये यूँ समझ लें, जो बच्चा ये सारी वीडियो कर लेगा, जिसने अभी तक नहीं किया तो ये कंप्लीट वीडियो कर ले, उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा आपके ये 8 क्लास थी, बोर्ड के पेपर से आपको अंदाज़ा हो गया है कि हमें बोर्ड के पेपर के में गैस काम नहीं आते, हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो बेटा आपने, अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल से आपकी 9th क्लास की शुरू साल से तैयारी करवाएं, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहला हमारे पास बेटा एमसीक्यूज है, मशीन लर्निंग गिव्स अ सिस्टम द एबिलिटी टू। मशीन लर्निंग एक सिस्टम फराहम करता है, क्या चीज़, किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। स्मॉल जो है वो लोकल एरिया होता है बेटा, छोटा एरिया होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ठीक है। अब ये आपने बेटा सुनते जाना है, क्योंकि हमारे ये सारे वर्जन होंगे, जब रिपीट होंगे तो आपको एक एक का सवाल याद हो चुका होगा, ठीक है। द केबल कॉमनली यूज्ड इन द केबल टेलीविजन नेटवर्क। अब जो हमारे घरों में केबल यूज़ हो रही होती है, वो कौन सी केबल होती है, वो कोएक्सियल केबल होती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएक्सियल केबल, ठीक है, याद रखना है, कोएक्सियल केबल। उसके बाद है, द मेन पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट इज। स्प्रेडशीट का बुनियादी मकसद क्या है बेटा। जो स्प्रेडशीट है ना, मैंने सब्जेक्टिव में समझाया है कि उसका बुनियादी मकसद है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना, डाटा को कैलकुलेट करती है स्प्रेडशीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज अवेलेबल अंडर दिस टैब। आप होम टैब क्लिक करेंगे ना तो उसमें बॉर्डर बन जाता है, जो आपके सेल होते हैं, तो ये होम टैब में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है, सम है ना, सम। क्योंकि मैं भी जब एमएस एक्सेल यूज़ करता हूँ तो जैसे मैं स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो सबके ऐड कर दिए, सब्जेक्ट के मार्क्स है सबके ऐड कर दिए, मैं खर्चा लिख रहा हूँ तो सब ऐड कर दिए, सम कर दिए। तो जमा, सम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फंक्शन। इसके बाद है जी, मेन्यू यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मेन्यू, वहाँ इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ से चार्ट क्रिएट करते हैं। तो ये चार्ट वाला इंसर्ट, चार्ट आरटी से और इंसर्ट आरटी से याद रखना है। इसके बाद है जी, फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय गूगल इज। गूगल की मुफ्त वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सी है। तो बेटा गूगल से ही याद रखना है, गूगल और स्प्रेडशीट है ना, तो शीट, तो गूगल की शीट, ठीक है, गूगल शीट याद रखना है आपने। इसके बाद प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन गूगल शीट आर कॉल्ड। गूगल शीट में पहले से मौजूद फार्मूलाज को हम फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इन जो पहले से फार्मूलाज मौजूद हैं उनको हम फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला टू डिवाइड A1 बाय B1 इन स्प्रेडशीट। A1 को आपने B1 से डिवाइड करना है, तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या होता है, एक तो बेटा फार्मूले में इक्वल का साइन है, इसमें चले सब में लगा हुआ है, और डिवाइड के लिए ये लाइन होती है, ये वाली, ठीक है, ये जो ये स्लैश लगा हुआ है, तो ये वाली लाइन वैसे भी अब नज़र आ रहा है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, तो डिवाइड के लिए। डेवलपर ऑफ एम एस एक्सेल इज। एम एस एक्सेल किन्होंने डेवलप किया, ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इन्होंने डेवलप किया। एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज। पेचीदा मसले की मिसाल है, फाइंड फाइंड रूट।
सूडो कोड इज रिटन इन, सूडो कोड को लिखा जाता है, ये बेटा प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो सूडो कोड है ना वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एक टूल है जो एल्गोरिदम की नुमाइंदगी करता है एक पिक्टोरियल फॉर्म में। फ्लो चार्ट की बेटा डेफिनेशन भी यही है, फ्लो चार्ट इज अ टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन पिक्टोरियल फॉर्म। ये एमसीक्यूज आज अगर आपका एक क्वेश्चन भी आया हो फ्लो चार्ट तो यहाँ से देख के लिख दीजिएगा। प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रखना नेस्टिंग कहलाता है। घोंसला यही है ना, एक तिनके के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो इसको नेस्ट, घोंसला, नेस्टिंग बोलते हैं, एक के अंदर दूसरा। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग हार्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हार्टिंग मिसाल है बेटा ये फैसला साजी, यानी हार्टिंग एक एल्गोरिदम है जिसमें हम डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ लूप यूज फॉर इन्फिनिट रिपीटिशन, लामहदूद तकरार, ये लूप की तकरार के लिए इस्तेमाल होने वाला लूप है। अच्छा बेटा ऐसा लूप जो कभी नहीं रुक रहा, वो इन्फिनिट है, फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब है चलता ही जा रहा है, ये फॉर एवर लूप है। इन स्क्रैच टूल फॉर रीयूजिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड, स्क्रैच में कोड के ब्लॉक को दोबारा इस्तेमाल करने का टूल कहलाता है फंक्शन। फंक्शन ऐसे टूल होते हैं जिसमें हम चीज़ों को दोबारा यूज करते हैं। मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कॉपी बनाना ना, सी से कॉपी और सी से क्लोनिंग, क्लोन करना होता है, कॉपी का मतलब है क्लोन करना। लूप प्लेस इनसाइड अनदर लूप इज, ये जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नेस्टिंग होता है तो लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप। इन स्क्रैच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय, स्क्रैच में बूलियन एक्सप्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हेक्सागोनल शेप से, मुसद्दस शक्ल से। फॉर एवर लूप इज यूज टू रिपीट अ टास्क, फॉर एवर लूप किसी काम को दोहराने के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर एवर वाला अनलिमिटेड टाइम के लिए, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। अ प्लेस टू स्टोर अ वैल्यू इन द मेमोरी, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने की जगह है। तो ये बेटा जो वेरिएबल होते हैं ना आपको, ये आपकी मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन भी यही है कि ये प्लेस होती है टू स्टोर अ वैल्यू इन द मेमोरी। कॉपिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स इज कॉल्ड, किसी मौजूदा माखज से नकल करना कहलाता है, ये प्लेजरिज्म कहलाता है। मतलब अगर आप किसी का डाटा कॉपी कर लेते हो और कह देते हो ये मेरा है तो इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। इंटरनेट इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज, इंटरनेट से हर तरह की मालूमात का असूल कहलाता है ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का खजाना। एथिकल रूल फॉर द डिजिटल वर्क इज, डिजिटल काम में इखलाकी उसूल है अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। द वेबसाइट वेयर पीपल कैन शेयर देयर कंटेंट इज कॉल्ड, वो वेबसाइट जहाँ लोग अपना डाटा शेयर कर सकते हैं उसे कहते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप अपना डाटा नहीं, वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। की लॉगर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो की लॉगर किसकी मिसाल है, स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर होता है जो आपके मोबाइल के, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी मोबाइल की एक्टिविटी को देखता है, तो की लॉगर यही काम करता है। द इंटायर बिजनेस प्लान कैन बी शॉर्टली डिस्क्राइब्ड इन, बेटा जो समरी होती है ना, खुलासा होता है, एग्जेक्टिव समरी, इसके अंदर सारे बिजनेस की एक समरी होती है, खुलासा होता है। तो मुकम्मल बिजनेस प्लान को मुख्तसर तौर पे बयान किया जाता है एग्जेक्टिव समरी में। द टेक्निक दैट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज, तो वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए कौन सी तकनीक होती है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ होती है। टूल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ बिजनेस प्लान इज, बिजनेस प्लान का नफाज का टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इज, अब बायर और सेलर के दरमियान जो एक एग्रीमेंट होता है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन।
इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है। द ब्रांच ऑफ एआई दैट enable a system to learn from exercise experience is called। मसनूई ज़हान की शाख जो सिस्टम को तजर्बे से सीखने के काबिल बनाती है उसको हम मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग है यही, देखें, सिस्टम को इनेबल करती है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखती है, तो मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा जो छोटा सा एक ऑफिस के अंदर होगा वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होगा, इंटरनेट वैन होगा जो सबसे बड़ा होगा, और मैन जो होगा ना ये सिटी के अंदर होगा एक शहर में। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कौन सी मिसाल मौजूद है? एम एस एक्सेल है ना, ये स्प्रेडशीट है, बाकी सारी स्प्रेडशीट नहीं है। द फंक्शन ऑफ द गिवन एक्सेल आइकन इज, दजल में किस एक्सेल आइकन का फंक्शन? बेटा वो आइकन यहाँ पे नहीं दिया होगा, वो आइकन दिया होगा तो बॉटम बॉर्डर का वो नीचे लाइन लगी होगी, मैं इस तरह करूँगा तो यहाँ ना वो आइकन होगा इमेज आपके एमसी पेपर पे, यहाँ शो नहीं हो रहा, तो बॉटम बॉर्डर है ये वाले क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है? सब मैं पहले भी किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एम एक्सेल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो हमें पता है कि क्या कहलाती है, चार्ट कहलाती है, ठीक है। लेबल ऑफ रो इन एम एस एक्सेल वर्कशीट आर, एम एस एक्सेल वर्कशीट में कतारों के लेबल कहलाते हैं, ये बेटा नंबर होते हैं, यानी इस तरह रोज बनी होती हैं तो वो नंबर होती हैं, और कॉलम बने होते हैं तो वो ए बी सी डी होते हैं। फंक्शन दैट रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, कौन सा फंक्शन दी गई रेंज में सबसे ज़्यादा कीमत वापस करता है, या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी फंक्शन ढूंढता है? तो मैक्स का फंक्शन, मैक्स का मतलब ही मैक्सिमम है। वैलिड फंक्शन इन गूगल शीट इज, गूगल शीट में कौन सा फंक्शन वैलिड है? एक तो बेटा सबसे पहली बात है कि फंक्शन इक्वल के साइन से शुरू होता है, तो ये और ये। अब इन दोनों में जो नाम के बाद ब्रैकेट होती है इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ये सही है। डेवलपर ऑफ एम एस एक्सेल के डेवलपर कौन है आप बताएं खुद कमेंट में, हम पहले कर चुके हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज, पेचीदा मसले क्या है? पेचीदा मसला की एग्जाम्पल रास्ता तलाश करना। पर्पज ऑफ सूडो कोड इन डिजाइनिंग इज अ प्रोग्राम, डिजाइनिंग अ प्रोग्राम इज टू, किसी प्रोग्राम की तैयारी में सूडो कोड का मकसद बेटा क्या होता है? ड्राफ्ट बनाना होता है, एक स्केच बनाना होता है। अ फ्लो चार्ट इज अ टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन, फ्लो चार्ट एक टूल है जो एल्गोरिथम की नुमाइंदगी करता है तस्वीर की शक्ल में, पिक्टोरियल फॉर्म में। प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर नेस्टिंग कहलाता है। द मेन चैलेंज ऑफ हाल्टिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोग्राम टर्मिनेशन, हाल्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। अ लूप यूज फॉर इन्फिनिट रिपीटिशन, फॉर एवर लूप, पहले भी ये कर चुके हैं। इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज, जिस जो कौन सी चीज़ है जिसको हम बार बार यूज करते हैं? फंक्शन, स्क्रैच में दोबारा इस्तेमाल होने वाला कोड कहलाता है, फंक्शन है वैसे इसका। चलिए बेटा ये बुक से आप कर लीजिएगा, या किसी को कंफर्म पता है तो कमेंट लिखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर फंक्शन होना चाहिए। आंसर की में ये दिया होगा तो इसलिए इसने ऐसे किया। फिर भी आपने ये चेक करके बुक से मुझे कमेंट में बताएं। इन स्क्रैच फीचर यूज टू डुप्लीकेट अ स्प्राइट इज, स्प्राइट को डुप्लीकेट करना है तो क्लोनिंग कहलाता है, डुप्लीकेशन जो होती है। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। द स्क्रैच लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, स्क्रैच लैंग्वेज किसने डेवलप की है? एमआईटी लैब वालों ने, एमआईटी मीडिया लैब ने। अ लूप ब्लॉक विदाउट अ स्पेसिफिक कंडीशन इज, वो लूप जिसमें कंडीशन इस्तेमाल नहीं होती वो फॉर एवर लूप कहलाता है। बूलियन वेरिएबल ऑलवेज डिस्प्ले देयर वैल्यू, बूलियन का मतलब है बेटा ये जो हमारी बाइनरी वैल्यू, तो बाइनरी में सिर्फ दो होती हैं, 0 और 1। द इलीगल डाउनलोडिंग और कॉपिंग ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को गैर कानूनी तौर से डाउनलोड या कॉपी करने का अमल क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर को पायरेट करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर।
इन ब्रॉड टर्म द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ग्लोबल नेटवर्क की, इंटरनेट जो है ना वो एक ग्लोबल नेटवर्क की मिसाल है, बड़े नेटवर्क की। द मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज, अब इनमें से सोशल मीडिया का जो मेन रोल क्या है, नावल लिखना, गेम खेलना, पेमेंट नहीं, शेयर कंटेंट, कंटेंट को शेयर करना। की लॉगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर, टूल दैट ऑर्गेनाइज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एसईओ इम्प्रूव रैंकिंग ऑफ वेबसाइट इन सर्च इंजन, वेब, ये जो गूगल सर्च इंजन है, तो वेबसाइट जो है एसईओ किस में, सर्च इंजन में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस, एरर्स को रिड्यूस करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। गिविंग मनी टू ऑब्टेन समथिंग इज पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज मशीन लर्निंग, पहले भी कर चुके हैं। LAN इज एन एब्रीवेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला। वेव्स दैट प्राइमली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर, स्ट्रेट सीधी लाइन में इनमें से कौन सी माइक्रोवेव ट्रेवल करती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म एनालिसिस। पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS एक्सेल इज अवेलेबल इन होम टैब में, ये पहले सॉरी, पेज बॉर्डर जो होते हैं वो होम टैब में होता है। इसमें गलत क्यों दिए हुए हैं, आपकी जो की है ना, जो SBI की मिलती है उसमें होम टैब, वैसे तो होम टैब है। चलिए ये भी बेटा दो हो गया, बुक से ज़रूर मैच करने। आपने ना कमेंट में करना है, जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं उसका आंसर जो है पिन कर दूंगा पहले कमेंट में, तो बाकी बच्चे भी पहले कमेंट में देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन इन MS एक्सेल दैट टेस्ट वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, तो ये इफ फंक्शन होता है जो ट्रू और फॉल्स को चेक करता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एम एक्सेल इज कॉल्ड, ये बेटा चार्ट कहला, चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। मेन यूज ऑफ गूगल शीट इज, गूगल शीट का जो बुनियादी मकसद है वो ऑनलाइन वर्क है, यानी हम उसमें ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं गूगल शीट में। फंक्शन दैट रिटर्न हाईएस्ट, मैक्सिमम, ज्यादा कीमत, मैक्स फंक्शन। करेक्ट यूज ऑफ मल्टीप्लाई फार्मूला इन गूगल शीट इज, मल्टीप्लाई करने का जो करेक्ट फार्मूला कौन सा है। वैसे ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें मसला ये बेटा क्रॉस नहीं यूज होता बल्कि स्टेरिक यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए उसमें। ये दो दो क्यों क्लिक हो रहे हैं यार, कोई MCQs ना रह जाए, मुझे ये टेंशन है आपकी। डेवलपर ऑफ MS एक्सेल इज, MS एक्सेल का, MS एक्सेल किसने बनाई थी, इसका डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। अ टास्क विद अ नॉन सोल्यूशन दैट टेक्स लिटिल टाइम, वो काम जिसका हल पहले से मालूम हो और बहुत कम वक्त ले कहलाता है सिंपल प्रॉब्लम। अ प्लेन इंग्लिश स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कोड, किसी मसले को हल करने के लिए सादा इंग्लिश में लिखी गई हिदायत कहलाती है सूडो कोड। यार ये डबल क्यों हो रहा है बेटा, देखिएगा कि कोई हमारा MCQs रह ना जाए। इन फ्लो चार्ट द सिंबल यूज टू प्रोसेस डाटा, फ्लो चार्ट में डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो हमारे पास सिंबल होती है वो कौन सी होती है, प्रोसेस से याद रखना, प्रोसेस सिंबल। अरेंजमेंट वेयर एन एलिमेंट इज प्लेस विद अनदर एलिमेंट, वो तरतीब जिसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर रखा जाता है, ये नेस्टिंग कहलाता है। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग हाल्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम। अनदर नेम फॉर लूप इज, लूप का दूसरा नाम क्या है, आइटरेशन है। इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज, अब देखिए इसने ये दिया रीयूजेबल फंक्शन, वहां मसला कर रहा था ब्लॉक, है ना। इन स्क्रैच फीचर यूज टू डुप्लीकेट अ स्प्राइट इज, स्क्रैच में स्प्राइट की नकल बनाने की खुसूसियत होती है क्लोनिंग। फीचर फॉर एग्जाम्पल फॉर कम्प्लेक्स वर्क इन फ्यू लाइन इज, कम कोड में पेचीदा काम की खासियत है फंक्शंस की। स्क्रैच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन लैंग्वेज, स्क्रैच अब तक 70 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। यार ये क्या कर रहे हैं। स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल कंडीशन रिमेन ट्रू, वो स्ट्रक्चर जो किसी कोड के ब्लॉक को इस वक्त तक दोहराए जब तक शर्त दुरुस्त रहे कहलाता है रिपीट अंटिल। बूलियन वेरिएबल ऑलवेज डिस्प्लेड देयर वैल्यू एज 0 1,
कॉपीराइट ड्यूरेशन फॉर अ नावल इज, नावल का कॉपीराइट दौरानिया कितना होता है? तो लाइफ टाइम होता है, उसको नहीं कोई मतलब अगर किसी ने एक नावल लिख दिया है तो वो जिंदगी भर उसी के नाम होगा, वो कोई नहीं इसको चेंज कर सकता। इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, इंटरनेट से हर तरह की मालूमात का असूल कहलाता है ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज ट्रस्टवर्दीनेस के ईमानदारी कहलाता है। मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज, सोशल मीडिया का बेटा बुनियादी किरदार शेयर कंटेंट है। सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट नॉर्मल ऑपरेशन इज, जो सॉफ्टवेयर मामूल की कारकर्दगी बिगाड़ है वो है वायरस। द इंटायर बिजनेस प्लान कैन बी शॉर्टली डिस्क्राइब्ड इन एग्जेक्टिव समरी में हम उसको बयान कर सकते हैं। टेक्निक दैट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज SEO। ये रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं ज़रा जल्दी चल रहा हूँ। प्राइमरी पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी इन रिलेशन टू सक्सेसफुल बिजनेस, कामयाब कारोबारी मंसूबा के सिलसिले में मीडिया खानगी का बुनियादी मकसद है इसका बेटा क्रिटिकल थिंकिंग। एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इज ट्रांजैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मशीन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली आर, खुदकार मशीनें कहलाती हैं। ये रोबोट्स ऐसी मशीनें जो खुद ही काम कर रहे होते हैं। अ केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, शहर में केबल नेटवर्क की मिसाल जो है लोकल सॉरी वैन मैन की शहर तक होगा जो वो मैन होगा। वेव दैट प्राइमली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो माइक्रोवेव है बेटा सीधी लाइन में हरकत करती है। पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS एक्सेल इज अवेलेबल इन होम टैब, क्या कह रहा है नॉट अवेलेबल। Function in MS Excel that test whether a condition is true or false, if true false F से याद रखो ifs। graphical representation of data in MS Excel is chart। main use of Google Sheet is कि हम इसमें ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन गूगल शीट आर कॉल्ड, फंक्शन बोलते हैं हम। करेक्ट यूज ऑफ मल्टीप्लाई फॉर्मूला इन MS शीट, ये वाली। सॉफ्टवेयर यूज्ड बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड इज, तो कौन सा है गूगल शीट? हाँ ये भी गूगल शीट इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ गलत है, यानी ये की में गलत दिया हुआ था इसलिए यहाँ हो रहा है, लेकिन इसका आंसर गूगल शीट है। प्रॉब्लम विद अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड क्लियर रिजल्ट इज, वो मसला जिसकी शुरुआत और नतीजा दोनों वाजे हो तो ये सिंपल प्रॉब्लम कहलाता है। प्लेन इंग्लिश स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर कॉल्ड सूडो कोड। Flowchart is a tool that represents an algorithm in pictorial form. The main challenge of halting concept is, halting का जो मेन चैलेंज है वो क्या है? प्रोग्राम टर्मिनेशन, पहले भी किया था। Another name for loop is an loop का दूसरा नाम जो होता है वो इटरेशन, इटरेशन का मतलब भी बेटा यही होता है रिपीट करना, लूप का मतलब भी यही होता है रिपीट करना। नेक्स्ट है जी इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड इज फंक्शन। ब्लॉक क्यों कह रहा है? ये बेटा ज़रूर चेक करना, पहले भी यही वाला मसला है। तो 2 MCQs हो गए हैं ऐसे जो आपने चेक करने हैं, ठीक है, बुक से करने हैं। इन स्क्रैच फीचर यूज टू डुप्लीकेट अ स्प्राइट, स्क्रैच में स्प्राइट की नकल बनाने का काम क्लोनिंग कहलाता है। अ लूप विद इन अनदर लूप इज, लूप के अंदर लूप जो होता है वो एक नेस्टेड लूप कहलाता है। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग, स्क्रैच एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश बनाने के लिए इस्तेमाल, गेम बनाने के लिए। लूप ब्लॉक विदाउट अ स्पेसिफिक कंडीशन, वो फॉर एवर लूप होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती और ये कभी नहीं रुकता। इन स्क्रैच अ लोकल वेरिएबल कैन बी यूज, स्क्रैच में लोकल मुतगैर या वेरिएबल इस्तेमाल हो सकता है। वन स्प्राइट। कॉपिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स, किसी मौजूदा माखज़ से नकल करना प्लेजरिज्म कहलाता है। इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉमन डिजिटल इशू इज, आम डिजिटल मसला है प्राइवेसी ब्रीच का।
The website where people can share their content is called social media. ओहो, गलत, सोशल मीडिया ही है, ठीक है, बोला मैंने, ठीक है, या गलत लग गया। मालवेयर दैट मॉनिटर एंड कलेक्ट डाटा इज, वो वायरस जो खुफिया तौर पे सार्फ के डाटा की निगरानी करता है और जमा करता है, इसको बेटा बोलते हैं स्पाईवेयर। द इंटायर बिजनेस प्लान कैन बी शॉर्ट डिस्क्राइब इन एग्जीक्यूटिव समरी। प्रोसेस ऑफ गेटिंग फर्स्ट पेज रैंकिंग इन सर्च इंजन इज कॉल्ड, ये एसईओ। कोर पर्पज ऑफ मीडिया लिटरेसी इज, मीडिया लिटरेसी का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, एनालिसिस है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट इज, ये जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट है ये कैश होती थी पहले, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मशीन लर्निंग गिव्स असिस्टेंट टू एबिलिटी टू सीखने, मशीन लर्न से सीखना, लर्निंग। द प्राइमरी पर्पज ऑफ वीपीएन, वीपीएन का बुनियादी मकसद बेटा क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, तहफ़्फ़ुज़ होता है। वेव्स दैट प्राइमरली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, माइक्रोवेव स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। द मेन पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट इज, डाटा को कैलकुलेट करना इसका मेन मकसद है। द फंक्शन ऑफ दिस गिवन एक्सेल, ये एक्सेल का एक ही आइकन वाला एमसीक्यूज है, या कोई और भी होगा तो वो बॉटम बॉर्डर, वो देख लेना, ये नीचे लाइन लगी होगी उस पर। फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन एम एस एक्सेल आर कॉल्ड, जो हमारे पहले से ही मौजूद होते हैं उसको बेटा बिल्ट इन बोलते। विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एम एस एक्सेल, उसको हम चार्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मेन यूज ऑफ गूगल शीट के, ये ऑनलाइन भी काम करते हैं हम इसमें। फंक्शन दैट रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। फॉर्मूला टू डिवाइड ए वन बाई ए टू, ये पहले भी कर चुके, ए वन ये वाला। सॉफ्टवेयर यूज बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड इज, जो गूगल शीट, ये एक्सेल क्यों दे रहा है, ये गूगल शीट है जो ऑनलाइन भी यूज हो जाती है और ऑफलाइन भी यूज हो जाती है। अ प्रॉब्लम विद अ क्लियर स्टार्ट एंड क्लियर रिजल्ट, वो मसला जिसकी शुरुआत और नतीजा, अच्छा ये बेटा कंफर्म कर लेना कहीं एक्सेल ही ना हो, क्योंकि गूगल शीट तो हम सिर्फ ऑनलाइन ही करते। फिर भी बेटा आपने कंफर्म करना है, ये दो एमसीक्यूज हो गए, दो हैं या तीन है, ये जिस बच्चे के तीनों आंसर ये दो हैं तो दोनों आंसर सही होंगे, उसको मैं पहले कमेंट में पिन करूंगा उसका आंसर, तो आपने ज़रूर करना है चेक करके। तो जिसका सही होगा, क्योंकि वीडियो तो नहीं छोड़ के मैं चेक कर सकता, तो उसका आंसर उसका कमेंट में पहले कमेंट में पिन करूंगा, बाकी बच्चे भी वहीं से देखेंगे और बाकी बच्चे उसके कमेंट को लाइक करेंगे। अ प्रॉब्लम विद क्लियर स्टार्ट एंड एंड, सादा मसला होता है। पर्पज ऑफ सूडो कोड इन डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम इज, हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ये पर्पज होता है। द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, जो स्टार्ट शो करती है वो ओवल शेप होती है। इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग नेस्टिंग इज यूज टू, एक चीज़ को रिप्लेस अप्लाई ऑब्जेक्ट, ये रिपीट ऑब्जेक्ट। द मेन चैलेंज ऑफ द हाल्टिंग इज पेज टर्मिनेशन, a loop used for infinite repetition, forever loop। इन स्क्रैच रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड, रीयूजेबल यूनिट जो होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शन। अब वो फिर ब्लॉक देना है उसने, बेटा ये ज़रूर चेक करना। मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लोनिंग। मिनिमम लूप रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेस्टिंग आर, इसका बेटा दो। इन स्क्रैच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय, जो बूलियन है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, वो हेक्सागोनल शेप में। स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल कंडीशन रिमेन ट्रू इज, ये रिपीट अंटिल है, ये अंटिल से ही याद रखना है आपने। बूलियन वेरिएबल ऑलवेज डिस्प्लेड देयर वैल्यू, उनकी या तो वैल्यू 0 होती है या 1 होती है। द इलीगल डाउनलोडिंग और कॉपिंग ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू वाइटल वर्चुअल रूम क्लासरूम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये ई लर्निंग है कि हम फिजिकल क्लासरूम से अब जैसे वर्चुअल क्लासरूम में चले गए, तो ई लर्निंग है। बैड एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल माहौल में बुरे अखलाकियात, इनमें से कौन से, इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना, डाटा चोरी करना। मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज टू शेयर कंटेंट। की लॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाईवेयर। सेक्शन डिस्कसिंग कंपेटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज, इनमें हाँ ठीक है, ये मार्केटिंग नीड्स है। टेक्निक दैट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इज एसईओ।
Primary purpose of media literacy in relation to a successful business, critical thinking. Exchanging of goods and services is transaction, लेन-देन. नेक्स्ट है जी द मशीन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, वो रोबोट है, खुद ब खुद काम करते हैं. लैन इज एन एब्रिविएशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. वेव दैट प्राइमरली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर माइक्रोवेव. एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज MS Excel. पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS Excel इज अवेलेबल इन होम टैब. अच्छा वही वाला आ गया. MS Excel टैब कंटेनिंग बिल्ट इन फंक्शन इज, वो बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं असल में. मेन्यू यूज्ड इन MS Excel फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट इज इंसर्ट चार्ट में RT और चार्ट RT. मेन यूज ऑफ गूगल शीट इज ऑनलाइन वर्क. प्रीडिफाइंड फार्मूला इन गूगल शीट आर कॉल्ड प्रीडिफाइंड फार्मूला फंक्शन कहलाते हैं. वैलिड फंक्शन इन गूगल शीट इज, ये सब वैलिड है, बाकी सारे गलत हैं. डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यू गूगल शीट वर्कबुक इज अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, ये नाम आता है जब आप नई शीट बनाते हैं. अ प्रॉब्लम विद क्लियर स्टार्ट एंड क्लियर रिजल्ट, सादा मसला, सिंपल मसला. कलेक्शन ऑफ प्लेन इंग्लिश स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सूडो कोड होता है ये. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. अरेंजमेंट वेयर एन एलिमेंट इज प्लेस्ड विद इन अनदर एलिमेंट इज, ये बेटा बी वाला. अल्टरनेट ऑफ हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज सी. द मेन पर्पज ऑफ लूप इज, लूप का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, रेपिटेशन है. मेथड टू रीयूज अ फंक्शन इज बाय, ये सी वाला, ड्रैगिंग. मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बी, क्लोनिंग. अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड nested loop. Scratch has been translated into more than dash language. Scratch को 70 से ज़्यादा ज़ुबानों में कन्वर्ट कर. Forever loop is used to repeat a task for unlimited time. A place to store a value in memory is variable. Using someone's idea as your own is, अगर आप किसी के आइडिया को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है. ऑनलाइन डाटा ट्रेल ऑफ यूज़र इज़, सारिफ के इंटरनेट इस्तेमाल का सुराग कहलाता है डिजिटल फुटप्रिंट. एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज़, ऑनलाइन अखलाकी रवैया है ट्रस्टवर्दीनेस. लैक ऑफ प्राइवेसी इज़ द मेन चैलेंज ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट. मालवेयर दैट मॉनिटर एंड कलेक्ट डाटा इज स्पाईवेयर. मालवेयर सेक्शन होल्डिंग द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इज, ये एग्जेक्टिव समरी. SEO stand for search engine optimization, ये वाला. Tool for executing a business plan is project management. Exchanging of goods and service is called transaction. अच्छा बेटा, कुछ MCQs जो हमने अभी नहीं किए लेकिन यहाँ मौजूद है. मेरी कोशिश होती है कि कोई MCQs बच्चे का मिस ना हो, इसलिए जो MCQs हमने अभी नहीं किए, एक आध है जो रिपीट हो रहा है, हमने नहीं किया, वो देख लेते हैं. अब जिसमें जो MCQs नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये 400 टेरा हर्ट्ज है. ठीक है. इसके बाद है ओपन ऑफिस इज डिवेल्ड बाय, ये अपाची बोलते हैं इसको. ठीक है. तो ये हमने नहीं किया. द पर्पस ऑफ बॉर्डर इन MS Excel, विजुअल क्लैरिटी. अब ये 3 MCQs इस वाले वर्जन में हमने नहीं किए थे, ये हो गए. ठीक है, जो आपके आ सकते हैं. इसके बाद इसमें भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमने नहीं किया होगा. हाँ, मेथड रीयूज़ अ फंक्शन इज़ बाय ड्रैगिंग. हम फंक्शन को कैसे रीयूज़ करते हैं, ड्रैग करके यूज़ करते हैं. एक ये नहीं किया था और बाकी सारे कर लिए. ठीक है. इसके बाद इसमें अब एक होगा मशीन लर्निंग वाला कर. हाँ, ये वाला वो जो आ रहा था ना आइकन वाला, ये बेटा करेक्ट आंसर है उसका. द फंक्शन ऑफ दिस गिवन एक्सेल आइकन इज़, ये राइट कॉर्नर है. वो हम बॉटम बॉटम कर रहे थे ना, क्योंकि शेप सामने नहीं थी ना. अब मुझे कैसे पता चलेगा राइट है. देखिए, ये हमारा सेल है, 1 2 3 4, 4 साइडें होती है ना सेल की. तो बॉर्डर किसको दिया हुआ है, सिर्फ राइट वाले कॉर्नर को. ये लेफ्ट वाला कॉर्नर, ये राइट, और ये बॉटम, और ये ऊपर वाला टॉप.
तो कौन से कॉर्नर पे हमारा वो है, बोल्ड है, यानी बॉर्डर है, तो राइट बॉर्डर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हाँ, मेन्यू यूज इन एमएस एक्सेल फॉर क्रिएटिंग चार्ट इज इंसर्ट में था। अब ये व्यू में क्यों लिख दिया? नहीं, इंसर्ट में ही है। इंटरनेट के कोई से 5 फ़ायदे, कुछ ये एक सब्जेक्टिव था, ये मेरे ख्याल में हमने कर लिया सब्जेक्टिव में, लेकिन अभी सब्जेक्टिव आएगा इस वीडियो में, वो देख लीजिएगा। ये इंटरनेट के फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अब जो हमने नहीं किया था ना, ये देखें, साइबर बुलिंग है। ये साइबर बुलिंग ये हमने नहीं किया था। एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर, एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर इज़, नहीं ये गलत है, इसका ट्रस्टवर्दीनेस है, साइबर बुलिंग नहीं है, ये ट्रस्टवर्दीनेस है, वो ये जो हमने किया, ठीक है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उसको आप जहन में रखना, ये गलत है। ट्रस्टवर्दीनेस ही है जो हमने पहले किया हुआ, इसमें कोई ऐसा है? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसमें आ जाए, गूगल शीट वाज रिलीज्ड इन, गूगल शीट कब रिलीज़ हुई थी? 2006 में। अब एक ये वाला एमसीक्यूज इसमें नहीं किया। बाकी रूट कॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर वेरियस, जो रूट कॉजेज हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये नहीं किया था, बाकी सारे किए हुए हैं। चाय बनाने का एक सादा मसला है, चाय बनाने के लिए मरलावार एल्गोरिदम, ये वाला नहीं किया था। जो एक चाय बनाने के जो एल्गोरिदम है, ये 8 स्टेप है, ठीक है, ये कर ले। इसके बाद है जी ड्रा फ्लो चार्ट, ऐड 2 नंबर। अब ये 2 नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट है बेटा, ये हमने नहीं किया था, तो इसको एक बार देख ले, मैं इसका आंसर सही तरह दिखा देता हूँ। ये आएगा, ठीक है। यानी स्टार्ट, स्टॉप, फिर डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम, नंबर 1 नंबर 2 एंड सम, फिर रीड num1 एंड num2, और फिर सम num1 प्लस num2 और डिस्प्ले नम सम, और ये स्टॉप, ठीक है। ये वर्कशीट और वर्कबुक के दरमियान 3 फ़र्क। अब इसमें एमसीक्यूज में कौन सा है जो हमने नहीं किया? मेरे ख्याल में ये सारे कर लिए हैं। हाँ, अच्छा इसमें देखें कोई है? ये भी सारा कर लिया। इसमें चेक करें, कैश ये वाला नहीं किया, अर्ली नहीं, ये भी किया है, अर्लीस्ट फॉर्म। चलें, सारा हो गया ये। ये हो गया। हाँ, ये वाला नहीं किया, इन स्क्रैच वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाली जो गोल शेप है ना, इसमें वेरिएबल को करते हैं, ठीक। तो ये बेटा वो एमसीक्यूज थे जो हमने हमारे रह गए थे। अभी हम ना इसी वैसे ही हमने सब्जेक्टिव की वीडियो अलग की थी, लेकिन मैं एमसीक्यूज के साथ अभी सारा सब्जेक्टिव भी ऐड कर दिया, ताकि जिन बच्चों को फिर वीडियो नहीं मिलती उनके लिए। तो जो बच्चा अभी ये मुकम्मल वीडियो है, ठीक है। बाद में बच्चे पूछते हैं सर ये करना है, कौन सा करना है, तो जो बच्चा ये पूरी वीडियो करेगा उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे, 99 भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, बशर्ते ये कि आप ना भूलें। तो ये सारी मुकम्मल वीडियो है, इसमें एमसीक्यूज भी हैं और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो अब ये उन बच्चों के लिए आगे मैं सब्जेक्टिव चला रहा हूँ इसी वीडियो के, जिन्होंने सब्जेक्टिव अभी तक नहीं किया। तो जिन्होंने कर लिया है ये वही वीडियो है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अब बाकी सब्जेक्टिव देख लें। ग्रेड 8 का कंप्यूटर साइंस का बेटा कंप्लीट गेस्ट पेपर इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। बेटा अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ली है तो इस वीडियो को छोड़ के आपने कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट ऑल वर्जन का गेस्ट पेपर है। और जो बच्चा इस वीडियो को कंप्लीट कर लेगा उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात बेटा इस चैनल की होती है कि हम ना सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, और ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि आपको याद करवाऊंगा। आप वीडियो सुन लें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और फिर इधर लिखा क्या हुआ है, एक एक चीज़ हम समझेंगे भी सही, याद भी करेंगे। मतलब जो बच्चा इस वीडियो के ऊपर टिक गया, जिसने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, उसका पेपर तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50% से ज़्यादा पेपर जो है वीडियो सुनने से याद हो जाएगा। तो वीडियो को बेटा पूरा देखें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमने करनी है।
और जो बच्चा चैनल पे नया आया है, वो पुराने बच्चों को तो पता है कि हम किस तरह चीज़ें कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह 9th क्लास में भी बोर्ड की तैयारी करेंगे। जो बच्चा नया आया है, वीडियो को लाइक करके चैनल बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको 9th क्लास की भी बोर्ड की तैयारी हम शुरू से करवा सकें। ठीक है जी, तो चले जी शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के 5 इस्तेमाल लिखें। आंसर है हमारे पास, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। अच्छा बेटा, स्प्रेडशीट क्या होती है, ये देखिए मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है। जैसे आपके मार्क्स हैं, ये देखिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पूरा कॉलम, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम। तो हम डाटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। इट ऑर्गेनाइज स्टोर नंबर टेक्स्ट डेट टाइम। हम इसमें अपना डाटा स्टोर करते हैं, नंबर हो गए, डेट हो गई, टाइम हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें अपना डाटा इस स्प्रेडशीट में स्टोर करते हैं। इट इज़ पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशनल। बेटा जो आपके रिज़ल्ट बनते हैं ना, वो भी स्प्रेडशीट के अंदर बनते हैं, क्योंकि हम इसमें एवरेज निकाल सकते हैं, मार्क्स कितने आए हैं, किस सब्जेक्ट के हैं, ओवरऑल क्लास की कैलकुलेशन क्या है, तो सारा कुछ हम इसमें कर सकते हैं। डाटा में बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ एंड चार्ट्स टू अंडरस्टैंड डाटा विजुअली। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस ऑन डाटा कैन बी परफॉर्म्ड। हम अपने डाटा को चार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डाटा को विजुअली देख सकते हैं। विजुअली का मतलब है चार्ट्स के ज़रिए, और डाटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कितने परसेंट किस क्लास के आए हैं, किस बच्चे के ज़्यादा हैं, तो हम स्प्रेडशीट के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो बेटा नज़र आ रही हैं, ये आपकी स्प्रेडशीट है। अब दोबारा अगर हम इसको देखें, स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट में हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं इन रोज एंड कॉलम। उसमें हम डाटा को, और कौन सा डाटा स्टोर कर सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, इस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और हम स्प्रेडशीट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, अपने डाटा को ग्राफ और चार्ट की फॉर्म में यानी विजुअली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसमें कोई हमें एनालिसिस करना हो, कंपैरिजन करना हो कि किस क्लास के नंबर ज़्यादा हैं, किस बच्चे के नहीं हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा स्प्रेडशीट हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS एक्सेल। अब रिबन टैब्स के नाम लिखने हैं। ये नाम बेटा सीधे सीधे नाम ही है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ ताकि आपको के जहन में रहो। ये अब एक स्प्रेडशीट है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी, ये रिबन है, कोई हमारा फार्मूला टैब है, ये सेल है, ये क्विक बार टूल है, ये सारे ये नाम हैं इनके। तो होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो एनी 5 आपने याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कितने पूछे, एनी 5, तो ये 5 6 7 हैं, आपने कोई भी 5 याद रखनी है, टैब के नाम याद रखने हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई गूगल शीट इज कंसीडर्ड बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, राइट एनी 5 रीजन। देखिए बेटा जो स्प्रेडशीट है ना, ये जो मैंने ओपन की हुई है, ये एक्सेल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल। जबकि स्प्रेडशीट एक और भी होती है जो गूगल वालों की, यानी ये गूगल शीट है, ठीक है, ये भी स्प्रेडशीट ही है। ये भी देखिए रोज हैं, कॉलम हैं, और जो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, ये भी स्प्रेडशीट है। तो वो कहते हैं कि जो गूगल वालों की है स्प्रेडशीट, ये वाली, ये सबसे बेस्ट क्यों कहते हैं इसको। तो रीज़न देखते हैं क्यों बेस्ट कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीवलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की मकबूल तरीन, प्रीवलेंट का मतलब क्या होता है कि ये मकबूल तरीन स्प्रेडशीट है। इट इज़ ईजी टू एक्वायर एंड गेट स्टार्टेड। बेटा ये बहुत आसान है इस पे काम करना। ये देखें, बस आप ओपन करें गूगल शीट और प्लस आइकन ओपन कर दें, और वो क्या होगा, ये देखें, ये अब आप यहाँ जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ईजी है। इट कैन बी यूज फॉर बोथ वर्क डेली लाइफ रूटीन। ये डेली लाइफ रूटीन के लिए यूज़ हो सकती है। मल्टीपल यूज़र कैन वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट एट वंस। अब देखिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं यही स्प्रेडशीट किसी अपने दूसरे टीचर को शेयर कर दूंगा कि मैं मैथ का टीचर हूँ, एक कंप्यूटर वाला भी इसमें नंबर ऐड कर दे, वो एक ही शीट में सारे लोग काम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक अ फाइनेंशियल और प्रोफेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लिंक्स कैन बी शेयर्ड विद एनीवन। इसका लिंक मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। फाइनेंशियल काम कर सकते हैं, प्रोफेशनल हम काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मकबूल तरीन शीट है। क्यों गूगल जो है मोस्ट बेटर है, ये एक मकबूल तरीन शीट है।
इस पे काम करना, एक्वायर करना, इसको हासिल करना बहुत आसान है। डेली लाइफ के भी काम कर सकते हैं हम, प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं, इसको शेयर भी किया जा सकता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट एंड MS एक्सेल। जो गूगल शीट है और MS एक्सेल है, इनमें 5 डिफरेंस हमने लिखने हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि देखें, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारी MS एक्सेल है, ये भी एक स्प्रेडशीट है, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये गूगल शीट है, ये भी उसी तरह आपको नज़र आ रहा है। देखिए शेल है, सेल बने हुए हैं, रो हैं, कॉलम है, और इसमें भी यही काम है, रो एंड कॉलम है। तो वो कहता है कि ये जो एक्सेल है और जो गूगल शीट है, ये दोनों एक जैसी दिखती हैं, फिर इनमें फ़र्क क्या है, ये हमने बताना है। अब जो वो कहता है कि जो गूगल LLC डेवलप गूगल शीट किसने बनाई है? गूगल LLC ने। जबकि MS एक्सेल किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अब पहला डिफरेंस तो हमने ये बता दिया कि गूगल शीट बनाई है गूगल LLC ने, और MS एक्सेल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। दूसरी बात, दे लॉन्च्ड गूगल शीट एज अ पैक ऑफ जी सूट इन 2006। जो गूगल ने गूगल शीट बनाई जी सूट के नाम से, यानी गूगल सूट इन 2006, जबकि MS एक्सेल बनाई MS ऑफिस ने 1987 में। ठीक है, कब बनाई? 1987 में। व्हेन वी कैन यूज़ गूगल शीट बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। हम गूगल शीट को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि एक्सेल सिर्फ ऑफलाइन यूज़ हो सकती है। यानी ये गूगल शीट है, इसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। लेकिन जो एक्सेल है, आपके पास अगर नेट नहीं होगा तो ये ऑनलाइन नहीं यूज़ हो सकती, ये सिर्फ ऑफलाइन यूज़ होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, गूगल शीट इज़ अवेलेबल इन 83 लैंग्वेज। गूगल शीट में बेटा जो लैंग्वेज हैं वो 83 हैं, जबकि MS एक्सेल जो है इसमें 91 लैंग्वेज है। गूगल शीट गूगल ड्राइव को यूज़ करता है अपना डाटा स्टोर करने के लिए, और MS एक्सेल वन ड्राइव को यूज़ करता है। ये नाम है उन ड्राइव्स के। अब ये 6 डिफरेंस है, 5 आप कोई भी लिख लीजिएगा। ठीक है। यानी गूगल शीट किसने बनाई? गूगल LLC ने। MS एक्सेल किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। इन्होंने जो गूगल वालों ने ये जी सूट के नाम से निकाला 2006 में, एक्सेल वालों ने MS ऑफिस के नाम से निकाला 1987 में। जो गूगल की शीट है उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यूज़ हो सकते हैं, एक्सेल सिर्फ ऑफलाइन यूज़ होता है। गूगल में 83 लैंग्वेजेस होती हैं और एक्सेल में 91 लैंग्वेज। और गूगल शीट गूगल ड्राइव को यूज़ करता है, जबकि MS एक्सेल वन ड्राइव को यूज़ करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फ्लो चार्ट एंड राइट द नेम ऑफ एनी 3 सिंबल्स। फ्लो चार्ट क्या है? अ फ्लो चार्ट इज अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। एक ये बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्चर की फॉर्म में ये एक एल्गोरिथम को शो करवाता है। ठीक है। तो इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट लिखनी है कि एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, दूसरा ये हमारे एल्गोरिथम को पिक्टोरियल यानी पिक्चर की फॉर्म में शो करवाता है। अब इसकी जो सिंबल्स और उनके नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये एक सिंबल है, ये ओवल शेप है। रेक्टेंगल है, ये उसकी शेप है। एरो है, ये डायमंड है, और ये पैरेललोग्राम है। अब उसने कहा है कि आप एनी 3 सिंबल बताएं, तो आपने 3 सिंबल के नाम बताने हैं, यानी ओवल शेप स्टार्ट स्टॉप के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए, डायमंड CN के लिए, एरो डायरेक्शन के लिए, और सर्कल कनेक्टर के लिए। अब ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 बताई हैं, आपको इसी 3 याद करने। इसके बाद बेटा नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन अ सिंपल प्रॉब्लम, गिव वन एग्जांपल एंड आल्सो राइट इट्स सॉल्यूशन। अ सिंपल प्रॉब्लम इज वन विद क्लियर कॉज, क्लियर आउटकम, विद मेक इट इजी टू लोकेट एंड रिजॉल्व। बेटा जो हमारा सिंपल प्रॉब्लम है उसकी ये 3 डेफिनेशन है, 3 बातें हैं उसकी डेफिनेशन में। सिंपल प्रॉब्लम की जो कॉज होते हैं वो क्लियर होते हैं, उसकी आउटपुट यानी आउटकम रिजल्ट भी क्लियर होता है, और उसको लोकेट करना और उसको हल करना आसान होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस फूड इन एन ओवन बट फॉरगेट टू सेट द टाइमर। मैंने ओवन में लगा दिया और चला दिया ओवन। ठीक है। व्हेन अनअटेंडेड फॉर टू लॉन्ग टाइम, मैंने ओवन देखा ही नहीं,
तो क्या होगा, मेरी खुराक जो खाना था वो जल जाएगा। इट हैव ईट, हमें कुछ और खाना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या था, सेट ओवर टाइमर बिफोर कुकिंग द फूड, हमें टाइमर लगाना चाहिए था ओवन में। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्क्रैच एंड एक्सप्लेन हाउ इट रिलेट टू प्रोग्रामिंग। स्क्रैच को एक्सप्लेन करें और इस प्रोग्रामिंग से ये कैसे रिलेट करती है। तो बेटा सबसे पहले डिफाइन करते हैं, स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच असल में क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम, एनिमेशन और इंटरेक्टिव स्टोरीज। हम इसमें स्क्रैच में गेम बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं और इंटरेक्टिव स्टोरी बना सकते हैं। अदर विविली रिच प्रोग्राम भी बना सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है प्रोग्रामिंग का और स्क्रैच का, स्क्रैच सिंप्लीफाई करता है प्रोग्रामिंग को ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करके। यूज़र कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड। अब ये वाली लाइन मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी देखिए ये स्क्रैच है, अगर आपने स्कूल में कभी यूज़ किया हो, ये बेटा स्क्रैच है। अब मसलन यहाँ आपने, वैसे तो आपने कोई भी गेम बनानी हो तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन अब यहाँ ये देखिए, ये मैंने आइकन उठाया और इस पर लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये यानी इस पर हमें ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ये इसके ऊपर ऐसे ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें जब भी मैं इसको रन करता हूँ ये आगे जा रहा है, क्यों, मूव 10 स्टेप। अब देखिए वैसे हमें कोडिंग करनी पड़ती, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसमें से अपना जो है कंट्रोल उठाते हैं, जो हमने लगाना होता है। ये देखिए ग्राफिक्स है, सारी कोडिंग नहीं करनी पड़ रही। तो ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग है जो हमें नज़र आ रही है। अब वो लाइन पढ़े, इसने प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर दिया है ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए। इंटरफेस यानी ये ग्राफिक नज़र आ रही है, कोडिंग नहीं है। वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स राइटिंग टेक्स्ट कमांड की बजाय। देखिए मैंने ये वाला बॉक्स लिया और यहाँ ड्रैग कर दिया। हम अपने ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, कोड नहीं लिखना पड़ता हमें। स्क्रैच ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दिस ग्राफिकल ब्लॉक इनटू मशीन कोड यूजिंग अ कंपाइलर। जो स्क्रैच है वो क्या करेगा, मैंने एक ब्लॉक डाले हैं ना, तो बैकएंड पे कंपाइलर यूज़ करके स्क्रैच इसको कोड बना देगा, तो हमें कोड लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल कोड, कि हाँ ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग हमें मिल गई और जो मशीन कोड है वो कंपाइलर ने खुद ही बना दिया। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है डिफाइन क्लोनिंग इन स्क्रैच, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ एनी टू क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है, हम अपने स्प्राइट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, बस इसको क्लोनिंग बोलते हैं। स्प्राइट क्या होता है, ये वाली, ये जो कैट है, ये आप कोई और स्प्राइट यहाँ से लेंगे, बहुत सारे स्प्राइट मौजूद होते हैं, चूज़ अ स्प्राइट। अभी देखें जो भी मिसाल के तौर अपनी यानी स्प्राइट इनको बोलते हैं, ये सारे स्प्राइट हैं। मसलन मैं कोई एक और स्प्राइट ये वाला ले लिया, अब ये देखिए ये आ गया स्प्राइट, ठीक है। अब ये स्प्राइट है, अब अगर मैं इसके क्लोन बना लूँ, डुप्लीकेट बना लूँ प्रोग्राम को इसके अंदर, तो इसको क्लोनिंग बोलते हैं। मसलन अब ये देख रहे हैं, अब ये उस कैट के डुप्लीकेट बना लिए गेम में, खुद ब खुद उसने बना दिए कोडिंग के ज़रिए, तो ये क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए दोबारा पढ़ते हैं, स्प्राइट सॉरी क्लोनिंग इन स्क्रैच अलाउ स्प्राइट टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ इट सेल्फ वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब प्रोग्राम चल रहा हो तो स्प्राइट अपने आप को डुप्लीकेट बना लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। ईच क्लोन हैज़ द सेम कस्टम साउंड एंड स्क्रिप्ट एज द ओरिजिनल स्प्राइट बट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि अब ये जो हर स्प्राइट है उसका अपना साउंड लगी होगी, अपनी एनिमेशन होगी, हर एक अलग अलग काम करेगा। इसके बाद है इसकी दो टाइप, क्लोनिंग ब्लॉक, क्रिएट वन क्लोन ऑफ ब्लॉक, क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड स्प्राइट व्हेन आई स्टार्ट अ क्लोन। और दूसरी, द ब्लॉक टेल द क्लोन व्हाट एक्शन टू परफॉर्म वन इज इट क्रिएटेड, डिलीट दिस क्लोन, दिस ब्लॉक, रिमूव द क्लोन फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब ये सारे क्या हैं, क्लोनिंग के दो क्लोनिंग के ब्लॉक्स हैं। क्लोनिंग के ब्लॉक्स आप यूँ समझें, अब क्लोनिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट क्लोन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और हम व्हेन आई स्टार्ट क्लोन कर सकते हैं, और लीड दिस क्लोन कर सकते हैं। अब ये तीन हैं, कोई से दो आपने तैयार कर लेने, ये नहीं क्लोनिंग के ब्लॉक है, क्लोनिंग के फंक्शन है कि हम क्लोनिंग में क्रिएट क्लोन कर सकते हैं, स्टार्ट क्लोन कर सकते हैं, डिलीट क्लोन कर सकते हैं। तो कोई से दो आपने कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट तो बहुत आसान सवाल है, डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी थ्री डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, ठीक है।
ये जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क से मिल के बना होता है और ये हम लोगों को कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लोगों को कनेक्ट करता है। इट अलाउ यूज़र टू, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें इट अलाउ यूज़र, ये यूज़र को अलाउ करता है कि हम आप कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, ऑनलाइन कंटेंट को ब्राउज़ कर सके, देख सके, ढूंढ सके, एक्सेस और मुख्तलिफ सर्विसेज ऑनलाइन ले सके। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं बेटा, डिसएडवांटेज है कि वायलेट और हार्मफुल कंटेंट हमें मिल जाता है, वेस्ट टाइम वेस्ट होता है और फिर वायरस और अटैक्स होते हैं ऑनलाइन, लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, डिफाइन अ बिजनेस प्लान एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, मसलन आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और आप अपने फादर को बताते हो कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो आप उसमें बताते हो एक रिटन फॉर्म में, अगर उनको एक डॉक्यूमेंट दो कि जी मैंने, मेरा ये प्लान है, तो उसको हम बिजनेस प्लान कहेंगे। अब बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन हाउ बिजनेस विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें स्ट्रेटजीज होंगी, इसमें मार्केट की असेसमेंट होंगी, यानी कि क्या हम मार्केट में कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, हम क्या क्या काम करेंगे, क्या हमारी प्रोडक्ट होगी, क्या हमारी सर्विसेज होंगी, प्रोडक्ट और सर्विस यानी जो बिज़नेस में मैं बेचूंगा, सारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, यानी पैसा कहाँ से आएगा। तो ये बिज़नेस प्लान है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसा कि बिज़नेस की ऑपरेशन, प्रोडक्ट, सर्विस, स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब इसके कोई से 3 कंपोनेंट, एक होता है एग्जेक्टिव समरी, इसका एक कंपोनेंट है, दूसरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तीसरा मार्केट नीड असेसमेंट। अब इसमें से आपने कोई सी 2 कर लेनी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ स्प्रेडशीट एंड एक्सप्लेन एनी 2 यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन डिटेल। स्प्रेडशीट क्या है, यही जो अभी हम देख रहे थे, ये बेटा स्प्रेडशीट है ये वाला, या ये मैंने देखे तो मार्क्स एंटर किए हुए, डाटा एंटर किया हुआ, ये स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट इज अ डिजिटल टूल है दैट ऑर्गेनाइज डाटा इन रो एंड कॉलम। ठीक है, ये देखिए रो और कॉलम में डाटा है ना, ये उसने कहा कि रो और कॉलम में डाटा और कैलकुलेशन और एनालाइज करते हैं हम डाटा को। अब ये देखिए ये मेरा जो डाटा है ये रो और कॉलम में है, मैं डाटा की ये देखिए परसेंटेज कर कैलकुलेट की है, मैं डाटा को एनालाइज कर सकता हूँ और इसमें हम कौन सा डाटा, नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम ऐड कर सकते हैं। ये एक पावरफुल टूल है कैलकुलेशन के लिए और हम इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। डिफाइन द स्टेटस बार इन एम एस एक्सेल एंड डिस्क्राइब 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इट डिस्प्ले। स्टेटस बार इज द बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। बेटा ये देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये नीचे नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये रेडी और एक्सेस टू गो और ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ठीक है, ये हमारी है अब स्टेटस बार। ये देखिए सारी इसमें लिखा हुआ चीज़ें। अब नंबर काउंट देखिए मैंने इसको किया, मिनिमम, मैक्सिमम, ये देखें, मैं इसको ना ऐसे नंबर काउंट कर देता हूँ। लेट्स से ये आ गया हमारा नंबर काउंट, ये सारी चीज़ें ये अब इसमें सारी शो हो रही हैं। तो ये हमारी स्टेटस बार है जो हमारी बॉटम में होती है। द स्टेटस बार इज द बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कशीट एंड सिलेक्टेड सेल। कि ये देखिए अगर मेरा ये सिलेक्टेड सेल है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, अब ये देखिए मैंने ना ये डाटा सेलेक्ट किया, ये गौर से देखना कितनी एवरेज है, कितने काउंट हैं, कि मिनिमम नंबर इनमें 75 आ रहा है, मैक्सिमम ये वाला नंबर आ रहा है, इन सब का सम ये आ रहा है। ये जो डिटेल है, ये नीचे लाइन नज़र आ रही है, ये बेटा ये आपकी स्टेटस बार कहलाती है। कि ये बॉटम के अंदर नीचे होती है यानी, और जो हम सेल सेलेक्ट करते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है, जैसे अभी हमने देखी कि उसमें सम क्या है, एवरेज क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ये हमारी हो गई स्टेटस बार। इसके बाद है राइट एनी नेम ऑफ एनी 5 फीचर ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट जो हम यूज़ करते हैं, ये वाली गूगल शीट है, इसके कह रहा कि 5 यूज़ बताएं, कोई भी 5 फीचर बताएं। इसमें डाटा ग्रिड होता है, डाटा ग्रिड मतलब ग्रिड की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में डाटा होता है। हम अपने डाटा को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर ये देखिए मैं इसको ना डाटा एंटर करूं, लेट से मैथ में मेरे मार्क्स हैं जी कितने, 40। अब मैं इसको ज़रा फॉर्मेट कर सकता हूँ। कैसे फॉर्मेट का मतलब है, ये देखें, ये एडिट कर सकता हूँ,
ये मैंने इसको कलर चेंज करना हो वो कर सकता हूँ। तो ये फीचर है इसके, ठीक है। एक्सप्लोर कर सकता हूँ, स्पोर्ट मैनी फाइल कर सकता हूँ, यानी काफ़ी ज़्यादा फाइल अपलोड कर सकता हूँ, ऑनलाइन एडिटिंग कर सकता हूँ, और फिर दूसरी गूगल की प्रोडक्ट भी इसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 5 फीचर नाम याद रखने। राइट एनी 5 फंक्शन ऑफ गूगल शीट एंड गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब बेटा ये ना आपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब ने याद रखने हैं, नाम से पता चल जाएगा इसका आंसर। पहला फंक्शन है एवरेज, ये एवरेज कैलकुलेट करता है। दूसरा फंक्शन का नाम है काउंट, काउंट क्या करता है, सारे सेल को काउंट करता है कितने सेल है। मैक्स का फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है, रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू। मीन का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द लोवेस्ट वैल्यू। और सम का फंक्शन क्या करता है, ऐड कर देता है, चीज़ों को जमा करता है। तो ये फंक्शन उनके काम। राइट एनी 5 रूल फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाने के लिए कोई से 5 रूल बताने हैं। देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेटा जब भी बनेगा उसमें एक स्टार्ट और एक एंड होना चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन कैन बी यूज विद स्टार्ट सिंबल, ओनली वन फ्लो लाइन कैन कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। अब इसमें मैं आपको ज़रा ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। कोई भी लेट से ये फ्लो चार्ट है, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ कि फ्लो चार्ट है, कोई फ्लो चार्ट दे ऐड 2 नंबर, ठीक है। मैंने ये बेटा फ्लो चार्ट निकाला है। अब इसको अगर मैं देखूँ तो इसमें कौन कौन से फीचर हैं, ये देखें ये वाले। अब एक स्टार्ट और एक एंड होना चाहिए, बस एक बात हो गई कि ओनली वन स्टार्ट एंड स्टॉप होना चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन कैन बी यूज विद स्टार्ट सिंबल। अब ये ना हो कि इस स्टार्ट से एक और इधर स्टार्ट हो रहा हो, नहीं एक ही स्टार्ट होना चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन कैन कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। हर सिम अच्छा इसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। अब ये देखें, स्टार्ट से भी एक लाइन निकले, प्रोसेस सिंबल से भी एक लाइन निकले, इनपुट से भी एक लाइन निकले, बस ये बातें की हैं उन्होंने। ओनली वन लाइन फ्रॉम एंटर डिसीजन सिंबल। अच्छा एक जो डिसीजन सिंबल होगा ना उसमें एंटर एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसके अंदर अब देखिए मैं इसमें करता हूँ कि डिसीजन जो फ्लो चार्ट डिसीजन वाला है ना, अब इसमें देखें जो ये बात कर रहा है, मैं इसको ना कोई भी ओपन कर लेता हूँ, ये इसमें हाँ। अभी देखिए जो वो कह रहा है कि जो डिसीजन सिंबल है ना, ये डायमंड सिंबल को हम डिसीजन सिंबल बोलते हैं। कहते हैं इसके अंदर एंटर तो एक होनी चाहिए, निकल दो सकती हैं। अभी ये देखें ये बात है, ओनली वन फ्लो लाइन एंटर अ डिसीजन सिंबल एंड टू फ्लो लाइन कम आउट फ्रॉम इट। सिर्फ डिसीजन में से दो निकलनी चाहिए, बाकी हर एक में से एक लाइन निकलनी चाहिए। तो ये रूल है बेटा। इसके बाद है जी सादा मसला और पेचीदा मसला का डिफरेंस बताएं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय राइटिंग देयर डेफिनेशन। अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ वन विद अ सर्टन सोर्स, उनका सोर्स भी एक होगा, स्पेसिफिक होगा, उनकी आउटकम यानी रिजल्ट भी एक होगा, और उनको लोकेट और रिजॉल्व करना यानी हल करना आसान है। बेटा ये हमने पहले भी किया है कि सिंपल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होगा जिसका सोर्स एक होगा, सर्टेन होगा, स्पेसिफिक होगा, वाजे होगा, जिसकी आउटपुट आउटकम भी वाजे होगी, और उसको लोकेट और हल करना आसान है। जबकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जिसके कॉजेज़ सोर्स वेरियस होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल होते हैं, और उसकी जो आउटपुट है वो भी मुश्किल होती है, क्लियर नहीं होती, वो डिफ़िकल्ट टू फाइंड होती है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो गारंटेड नहीं होता कि उसका आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पेचीदा मसला। डिफाइन इंटरनेट, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। वो हम पहले भी इंटरनेट डेफिनेशन बता सके, फ़ायदे इसके हैं। ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, यहाँ वेब साइट यूज़ कर सकते हैं हम, ई लर्निंग कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे, कोई भी लिख दीजिएगा आप 3। अब बिजनेस प्लान, राइट द नेम ऑफ एनी 6 कंपोनेंट। अब बिजनेस प्लान की डेफिनेशन हमने देखी थी, अब यहाँ कंपोनेंट जो है ना वो देख ले। एग्जेक्टिव समरी हो गई हमारी, यानी 6 लिखने हैं। एग्जेक्टिव समरी, बिजनेस ओवरव्यू, प्रोडक्ट एंड सर्विस, सॉरी यार, मार्केट नीड, ऑपरेशन, मार्केटिंग, कॉस्टिंग। अब कोई से 6 लिखने हैं। बिजनेस प्लान की डेफिनेशन लिखें और 6 कंपोनेंट, तो आपने इसमें से कोई से भी 6 कंपोनेंट, ये हैं ही टोटल 6, मेरे ख्याल में 7 होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये बिजनेस प्लान। इसके बाद है डिफाइन गूगल शीट एंड राइट एनी 3 फीचर ऑफ गूगल शीट। अब गूगल शीट जो अभी हम देख रहे थे, ये हमारी गूगल शीट है, ये वाली। अब इसके फीचर हमने पहले भी बताया, मजीद बता देते हैं। गूगल शीट इज़ वाइडली यूज स्प्रेड शीट प्रोग्राम।
गूगल शीट क्या है? ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इट फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट है और ये गूगल के साथ लिंक होती है। इसके फीचर वही है जो हम पहले भी करके आ चुके हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन, डिफाइन अ फंक्शन आल्सो राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ फंक्शन यूज्ड इन गूगल शीट। ये वही फंक्शन एवरेज एवरेज कैलकुलेट करता है, काउंट सम करता है, यानी सॉरी कैलकुलेट करता है। मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? मैक्सिमम वैल्यू। मीन फंक्शन क्या रिटर्न करता है? मिनिमम वैल्यू। सम क्या करता है? दोनों नंबरों को ऐड कर देता है। ये सारे क्या हैं? फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन आर फार्मूलाज विद अ नेम, एवरी फंक्शन इज फॉलोड बाय द सिंबल, इक्वल सिंबल। ये देखें, जो भी आप फंक्शन देखोगे ना, ये देखें इक्वल का साइन उसमें ये लगा होगा इस तरह, ठीक है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके बाद है फ्लो चार्ट, राइट द नेम ऑफ एनी फ्लो चार्ट सिंबल। ये हम पहले कर चुके हैं। ओवल, ओवल शेप है, रेक्टेंगल है, डायमंड है, एरो है। डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड गिव सूटेबल एग्जांपल। बेटा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर डेफिनेशन कर चुके हैं कि वो प्रॉब्लम जिसके वेरियस रूट, एक रीज़न नहीं होती, कॉज एक नहीं होता, वजह काफ़ी सारी होती है। वेरियस रूट कॉज, सम ऑफ में बी क्लियर वाइल अदर में बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। कुछ उसकी कॉजेज क्लियर होती है और कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं। उसके रिजल्ट की भी कोई गारंटी नहीं होती। मसलन यू डू नॉट नो मच अबाउट ब्रिंगिंग अप योर फर्स्ट चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर सकते हैं। हैविंग वन चाइल्ड गिव एक्सपीरियंस बट डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी आपको एक टास्क मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है कि आपने अपने बच्चे की परवरिश करनी है। अब ये आपका पहला बच्चा है तो आप उस पर अपना एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसमें आपको क्या मिले, सक्सेस मिले, ठीक है जी। तो ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्राइट इन स्क्रैच? आल्सो राइट द नेम ऑफ एनी 4 मेन ब्लॉक कैटेगरी। स्प्राइट बेटा क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट या करेक्टर होता है जो कि मूव कर सके, चल सके और रिस्पोंड कर सके क्लिक का, अपनी अपीयरेंस चेंज कर सके। अब जैसे हमने ये देखा था, ये अब ये क्या है? ये मेरा एक करेक्टर है। ये क्या है? ये मेरा एक करेक्टर है। ये स्प्राइट है सारे, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लॉक्स कौन कौन से मौजूद होते हैं? ये देखिए, ये ब्लॉक्स है। अब ये हमारे, ये देखें, ये माई ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक्स है सारे, ये वाले, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं। तो उसके नाम देख लेते हैं, ब्लॉक्स क्या क्या कह रहा है। मोशन ब्लॉक्स हैं, लुक्स हैं, साउंड हैं, इवेंट हैं, कंट्रोल हैं, सेंसिंग हैं। ये नाम याद रखने हैं। अब ये देख रहे हैं, अब ये मोशन ब्लॉक हैं सारे, ये लुक्स ब्लॉक है, ये साउंड ब्लॉक्स हैं, ये इवेंट ब्लॉक है, ये कंट्रोल हैं, ये सेंसिंग है। तो ये सारे क्या होते हैं? ब्लॉक्स। आपने नाम लिखने हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी नेम ऑफ एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट की किसी भी 5 एप्लीकेशन के नाम लिखे। मतलब इसकी बेटा पहले एप्लीकेशन है डाटा स्टोरेज, डाटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, विजुअल ग्राफ्स, प्रोग्रामिंग, प्रिंट एंड डाउनलोड, फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब ये 8 इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। आपने कोई से 5 के नाम याद रखने और 5 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। यानी डाटा स्टोरेज में यूज़ होती है, डाटा एनालिटिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये एप्लीकेशन है। क्लियर है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, गूगल शीट खोलने के मराहल लिखें। राइट डाउन द स्टेप टू ओपन गूगल शीट। तो गूगल शीट को खोलने के लिए बेटा मरले क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? ओपन अ वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर। फिर आपने लिखना है http://doc.google.com स्प्रेडशीट इन द एड्रेस बार में आप ये लिखेंगे। फिर यू विल बी आस्क्ड टू लॉग इन योर गूगल अकाउंट। फिर आपको लॉग इन होना पड़ेगा। फिर एंटर यूर गूगल और जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर जब आप लॉगिंग हो जाएंगे तो आपको गूगल शीट नज़र आ जाएगी। क्लिक द ब्लैंक बटन टू स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट। तो ये हमारा क्वेश्चन ओपन का हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ फंक्शन एंड क्लोनिंग इन स्क्रैच। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी री यूज मैनी टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। बेटा इसके अंदर ना फंक्शन मौजूद होते हैं। अच्छा, ये वाला फंक्शन अलग है और जो दूसरे वाला है गूगल शीट वाला वो अलग है, याद रखना है आपने। तो जैसे मैं एक ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है। अब मैं इसको बना के रख लूँगा और बार बार इसको यूज़ करूँगा। ये एक फ़ंक्शन कहलाता है। यानी पहले आप एक कोड बना लेते हैं और मिक्स करके अब इसी को बार बार यूज़ करते हैं, तो इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली।
अब मुझे ये वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए थी। अब एक तो ये था कि मैं बार बार ये लिखता, अब दूसरा है कि मैंने एक बार ये बना के रख लिया है, अब जब भी मुझे ज़रूरत होगा मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो यही मतलब है, ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन। अब इन स्क्रैच अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब क्लोनिंग क्या है, हमने पहले भी कहा है कि एक स्प्राइट अपने आप को डुप्लीकेट करता है जब प्रोजेक्ट आपका, गेम आपकी चल रही होती है, तो इसको क्लोनिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत से इसके एलिमेंट हैं, ये देखेंगे मैं आपको नाम, इनमें से कोई भी लिख दो, कॉलम हेडर है, रिबन है, टैब है, सेल है, शीट है, ये सारे इसके क्या हैं, देखिए वर्क एरिया है, सेल है, कॉलम है, रो है, शीट टैब है, क्विक एक्सेस है, स्टेटस बार है, फार्मूला बार है, टैब है, रिबन है। तो 5 एलिमेंट कोई से, इनमें से 5 नाम आपने लिख देने। इसके बाद है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड द वर्कशीट। अब क्वेश्चन बेटा ये है कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये मेरी है ना, ये वाली, ये वर्कशीट है, ये क्या है, वर्कशीट है। अब ये मेरी, ये स्टूडेंट मार्क्स नीचे लिखा हुआ है, ये वर्कशीट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये प्लस आइकन लगा लिया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि टीचर्स नेम, और इसका नाम भी मैं कुछ इसी तरह रख देता हूँ इस शीट का, इसको मैं एडिट करके रीनेम देगा, तो ये टीचर्स, ठीक है। अब होगा क्या कि ये देखिए इस तरफ स्टूडेंट है, ये इसी बुक के अंदर ये टीचर्स है। अब ये जो पूरी है ये वर्कबुक है, और ये जो मैंने 2 बना लिए हैं ये वर्कशीट है 2, और एक और बना दी है, ये अब तीसरी वर्कशीट बन गई। तो फ़र्क समझ आया कि वर्कशीट इज़ अ सिंगल पेज, वो जो सिंगल पेज होता है वो वर्कशीट है, और वर्कबुक क्या है, मल्टीपल स्प्रेडशीट। यानी अब ये सारी हैं जिसके अंदर ये सारी वर्कबुक है, और ये अलग एक पेज है, ये वर्कशीट है। The worksheet contain a matrix of rectangle cell, whereas a workbook contain one or more worksheet. Worksheet are best for educational environment where workbook are mostly used in प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। यानी पूरी वर्कबुक हम कब यूज़ करते हैं, जब एक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, और एक ही पे काम कर रहे हो तो ये हमें वर्कशीट होगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, डिफाइन गूगल शीट एंड राइट एनी 3 फीचर। ये गूगल शीट हमने पहले डिफाइन कर लिए, फीचर भी बता दिए हैं। इसके बाद है, डिफाइन फंक्शन आल्सो राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ फंक्शन यूज्ड इन गूगल शीट, ये भी बता दिया है, वो एवरेज वाला। राइट द नेम ऑफ एनी 5 फ्लो चार्ट सिंबल, ये भी हो गया, रिपीट क्यों हो रहे हैं यार, सादा मसला भी हो गया। फिर है प्रोग्रामिंग की, हाँ ये प्रोग्रामिंग की तारीफ करें और 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिखें। तो प्रोग्रामिंग इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेटा कंप्यूटर ने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन लिखने का जो प्रोसेस है इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ द आर्ट ऑफ या प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या करना है ये बताने का जो आर्ट है, ये जो बताने का तरीका है, इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब हमारे पास GW बेसिक एक लैंग्वेज है, C एक लैंग्वेज है, C++ है, स्क्रैच है, इन लैंग्वेज के नाम हैं। आप कोई सी 4 लैंग्वेज के नाम, बल्कि 4 ही हैं तो चारों के नाम आपने याद करने। अब डिफाइन फंक्शन ये भी कर लिया, क्लोनिंग भी कर लिया, लूप करना है। लूप बेटा क्या होते हैं, लूप आर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। लूप क्या होते हैं, अब ये देखें, ये लूप होते हैं इसमें स्क्रैच में, ये आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये लूप्स हैं, ये वाले, ये देख रहे हैं लूप्स लिखा हुआ है, लुक्स है, सॉरी ये वो कहाँ गया, हाँ ये लूप है, सॉरी, ये रिपीट का लूप है, ये फॉर एवर लूप है। अब ये लूप हैं, ये क्या करते हैं, लूप आर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, रिपीट इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम। लूप का एक काम है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है, जैसे कि फॉर एवर लूप है जो अभी हमने, और रिपीट लूप है। अब देखिए, ये देखिए हमने कौन सा लूप लिया था, फॉर एवर लूप है, रिपीट लूप है, ये लूप है, ठीक है, ये रिपीट लूप, ये फॉर एवर। ये इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं बेटा, ये रिपीट करते हैं, बार बार चलाते हैं, तो ये हमारा लूप हो गया। इसके बाद इंटरनेट और इसके 3 डिसएडवांटेज ये हमने पहले कर लिया है। बिजनेस प्लान और इसके 3 कंपोनेंट ये भी बेटा हमने कर लिया है, ये रिपीट क्यों हो रहा है। स्प्रेडशीट की तारीफ और इसके 3 यूजेस ये भी हमने कर लिया, फिर भी एक बार देख लो। वर्कबुक ऑल्सो डिस्क्राइब द फार्मूला बार एंड स्टेटस बार। वर्कबुक क्या है, ये पहले किया है लेकिन फिर भी देख ले। वर्कबुक है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट, यानी देखिए ये एक वर्कबुक है, ये
इसमें 3 वर्कशीट हैं, एक स्टूडेंट मार्क्स, टीचर और एक शीट 2। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट आर कॉल्ड वर्कबुक। इट यूजुअली कंटेन वन और मोर वर्कशीट। फिर इसके अंदर जो फॉर्मूला बार क्या होता है, ये देखें, ये फॉर्मूला बार है बेटा। अब ये देखें, इस पे ना ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी, अब ये इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका अगर हम देखें ये फॉर्मूला बार होती है, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। मसलन मैं आपके सामने करके देता हूँ, ये मैंने ना इसको और इसको ऐड करना है मिसाल के तौर पे। अभी देखिए मैं इस पे ना ऐड करने लगा हूँ, ऑटो सम मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 1002.5 आंसर आ गया। अब इसके ऊपर ज़रा देखो, ये फॉर्मूला लिखा गया है इसका यहाँ पे, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, ये वाला, ये फॉर्मूला बार है। तो व्हेन यू एंटर अ फार्मूला और फंक्शन इन अ सेल, जब हम सेल में एंटर करते हैं फार्मूला, इट अपीयर इन द फार्मूला बार। ये देखें, ये फार्मूला लिखा मैंने यहाँ था, लेकिन शो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको और इसको मैं सम करता हूँ, लिखा मैंने देखिए इस सेल के अंदर है यहाँ, लेकिन फार्मूला यहाँ बार में शो हो रहा है। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार वो जो बॉटम में जिसमें इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है सम की, काउंट की, वो है जो हमने पहले कर लिया। गूगल शीट, राइट नेम ऑफ एनी 5 फीचर ऑफ गूगल शीट, ये भी बेटा हम पहले कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ गूगल शीट, ये भी हम पहले कर चुके हैं। एवरेज का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है, मैक्स का, मिन का। फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली 5 सिंबल के नाम, ये भी हमने कर लिए हैं। सादा मसला भी, सिंपल प्रॉब्लम भी हमने कर लिया। स्क्रैच और 4 यूजेस ऑफ स्क्रैच, हम, हाँ, स्क्रैच क्या है, ये स्क्रैच है, ये असल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। अब इसमें हम गेम बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, ये सारे इसके यूज देख ले, ये पहले कर लिए। स्क्रैच में वेरिएबल क्या है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन स्क्रैच, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब अगर आप ये देखें, ये नीचे नीचे ब्लॉक है वेरिएबल का। अब इसमें वो कहते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल इज़ अ सिंबॉलिक नेम एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। जब हम किसी भी वैल्यू को एक नाम दे दें तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। मसलन में एक मेरे पास 4 है, 5 है, मैं इसको कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 5। अब ये a, मैंने इस वैल्यू को ये a नाम दे दिया। a क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने a की वैल्यू 6 कर दी है, तो ये क्या है, वेरिएबल इज़ एन एसोसिएटेड नेम, जो कि वैल्यू को हम देते हैं और इट कैन बी चेंज। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। अब देखिए मैंने इसमें ए में क्या स्टोर किया हुआ है, ए स्टोर किया हुआ, तो इट इज़ स्टोर्ड, यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल कौन सा होता है, जो एक फंक्शन के अंदर लिखा जाए और वो उसी फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड द फंक्शन लिखा जाए वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। वो हम पहले भी कर चुके हैं, देख लें एक बार। सोशल मीडिया के कोई से 3 प्लेटफॉर्म की वजाहत करें, यानी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो सोशल मीडिया का, उनके कौन कौन से हैं। तो एक ये मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर पीपल जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहाँ लोग अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, एक और इसने बताया हुआ इंस्टाग्राम है। अब ये 3 प्लेटफॉर्म हैं और उनके फीचर हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन थे हमारे। जो बच्चा इन सारे क्वेश्चंस को कर लेगा उनका पेपर जो है वो सारा अच्छा हो जाएगा, पेपर सारे का सारा हल होगा। इसी तरह बेटा एमसीक्यूज़ की एक वीडियो बनाई है कंप्लीट समझा के, वो भी देख ले, आपका 100% जो पेपर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे, इनको तैयार कर ले और चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि 9th में बोर्ड की तैयारी भी आपकी इसी तरह करवाई जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।